प्रातर्स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंडयुग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। जो लोग बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाकर के व गणेश की प्रतिमा के सन्मुख बैठ करके घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, गणेश जी का पंचोपचार पूजन करते हैं और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूप से विद्या और बुद्धि में प्रगति होती है और जीवन के हर प्रकार के विघ्नों का समापन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी हाँ, अभी तक काल चक्र में पंडित जी ने आपको बताया है कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के प्रिय दिन कौन से वो उपाय किए जाएं जिससे कि धन संबंधी सारी मुश्किलें जो हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन भाई बुधवार का दिन है आज और ऐसे में बुधवार के दिन कैसे कुछ खास 15 उपाय करके आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आज आप अपनी राशि अनुसार जान सकेंगे कि आपके लिए कैसा रहने वाला है आज का ये खास दिन। तो पूरे 1 घंटे ध्यान से देखिए काल चक्र अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 15 जनवरी 2014 दिन बुधवार, पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 7:04 से शुरू हो चुकी है। आज सुबह 7:04 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो चुकी है। आर्द्रा नक्षत्र सुबह 9:53 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और भद्रा काल आज रात में 8:08 तक रहेगा। आज व्रत की पूर्णिमा है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूर्णमासी का व्रत करते हैं, उन्हें आज के दिन व्रत करना चाहिए। और आज जो लोग लंबे रोग से परेशान हैं, उन्हें भी रोग मुक्ति से स्नान का मुहूर्त है, स्नान करना चाहिए। निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो आज के दिन के कौन से है शुभ मुहूर्त, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। आप सभी को भी याद होगा और हमें भी याद है क्योंकि पंडित जी ने बहुत बार हमें शुक्रवार के खास उपाय बताए हैं। माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के खास दिन जो कि उनके लिए बेहद प्रिय दिन है, ऐसे में उन्हें प्रसन्न करने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए ये हमेशा पंडित जी ने हमें बताया है। लेकिन पैसों से जुड़ी समस्या को बुधवार के खास दिन कुछ खास उपाय करके कैसे दूर कर सकते हैं, आइए अब ये जानते हैं। पंडित जी, कर्ज से परेशान है, धन लाभ पाना चाहते हैं, क्या ये भी संभव है कि जैसे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है शुक्रवार को, ऐसे ही भगवान श्री गणेश को अगर हमने प्रसन्न कर लिया बुधवार के खास दिन तो इन तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं हम? अवश्य। अगर हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों की बात माने तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि धन की अधिष्ठात्री देवी माँ महालक्ष्मी है। और माँ महालक्ष्मी ने हठ करके भगवान श्री हरि विष्णु से गणेश को अपना पुत्र बनाने का आग्रह किया था और तब से श्री गणेश माँ महालक्ष्मी के औरस पुत्र हो गए। इसीलिए आप देखें कि जहाँ भी पूजा अनुष्ठान होता है वहाँ गणेश और लक्ष्मी की पूजा, माँ बेटे की पूजा जरूर होती है। लेकिन अगर गणेश जी के परिवार पर आप ध्यान दें तो गणेश जी के परिवार में जहाँ उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि दोनों पत्नियां हर प्रकार के धन वैभव और कल्याण को देने की अधिष्ठात्री हैं, वहीं उनके पुत्र शुभ लाभ हर प्रकार के विघ्नों का समाधान करके और व्यक्ति के जीवन में खुशियां भरने वाले हैं। बुधवार का दिन श्री गणेश का दिन है। धन लाभ के लिए बुधवार को सुबह स्नान करके प्राणायाम करके एक कांसे की थाली में लाल चंदन से ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग लिख करके छोड़ दें और उसको पंचोपचार पूजन करें और उसके बाद ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला से लेकर के 5 माला तक जप कर लें। उस पर बूंदी के 5 लड्डू रख करके गणेश मंदिर में श्रद्धा पूर्वक दान कर दें। कांसे की थाली नई हो तो अति उत्तम। और ये लड्डू आप 5 लड्डू से लेकर के 1.25 पाव 1.25 किलो तक लड्डू रख सकते हैं और उसे श्रद्धा पूर्वक गणेश मंदिर में ले जाकर के दान करना चाहिए। बुधवार को भगवान गणेश को देसी घी
और गुड़ का भोग लगा करके दोनों चीजें गाय को खिलाने पर भी लाभ होता है। गाय को खिलाने पर क्यों लाभ होता है? तो अगर आप देवी भागवत का अध्ययन करें तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लक्ष्मी के जो 8 रूप हैं उसमें गाय के अंदर सुरभि नाम से लक्ष्मी निवास करती हैं। तो इसलिए गाय को घी और गुड़ खिलाना भी यहाँ प्रकारांतर से लक्ष्मी को ही प्रसन्न करने की बात है। धन संबंधी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना यदि करना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से बुधवार को किसी हाथी को चारा खिलाना चाहिए। श्री गणेश का ही स्वरूप हाथी पृथ्वी पर माना जाता है और यह राहु के लिए और बुध के लिए, दोनों ग्रहों के लिए हाथी को चारा खिलाना बहुत बड़ा उपाय सिद्ध होता है। जो व्यक्ति हर बुधवार को 108 कमलगट्टे के बीज लेकर के और उसे घी में डुबो करके और एक एक करके प्रज्वलित अग्नि पर, जलती हुई अग्नि पर ओम गंगणपतये स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुतियां देता है, उसके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। सुख और समृद्धि का वातावरण निर्माण होता है। तो देखा आपने, बुधवार का दिन भी बेहद खास है। अगर आप चाहते हैं धन लाभ पाना, अगर आप चाहते हैं कर्ज से मुक्ति पाना, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमेशा आपसे प्रसन्न रहे, तो भगवान श्री गणेश को भी आपको प्रसन्न करना होगा। बेहद खास उपाय पंडित जी आज आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए और नोट कीजिए इन उपायों को। चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं राशियों का दैनिक राशि फल में। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का प्रेम संबंध में सुधार हो सकता है। आज धन लाभ के और आकस्मिक धन लाभ के भी आपके योग बन रहे हैं। आज विरोधी आप पर प्रभावी रहेंगे, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आज आपका शत्रु पक्ष प्रबल रहेगा। पिता के सहयोग से और पिता की मदद से शत्रु पीड़ा से आप मुक्त होंगे और आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। आज के दिन पिता का सानिध्य आपके लिए आवश्यक है। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद बारी आ गई है वृषभ राशि की। जानते हैं कि टॉरस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। अब मैं आप वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर आपका है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव में जो इस समय मंगल की स्थिति चल रही है, उसके आधार पर थोड़ा सा संतान को शारीरिक कष्ट तो हो सकता है। आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और काम के बोझ के कारण थोड़ा सा आपको तनाव भी हो सकता है। आपको चाहिए कि मंगल का उपाय करें, ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते अगली राशि की ओर, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं, ग्रह गोचर उनके अनुकूल है। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और विद्याध्ययन के क्षेत्र में लगे हैं तो आज आपके सफलता का दिन है। आज अगर आप ज्यादा लापरवाही करेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति तो किसी न किसी बीमारी के भी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति आज आप सतर्क रहें। आप अपना लक्ष्य पाने में सफल होंगे। यदि किसी उद्देश्य से आज अपनी दिनचर्या को आपने प्रारंभ किया है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि हरी मूंग का दान किसी योग्य पात्र को करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद रुक कर रहे हैं कर्क राशि का। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जो जातक हैं, इन्हें अपने कारोबार में खूब लाभ मिलने की संभावना है, अर्थात धन की बचत का योग बना हुआ है। समाज में आपके काम की प्रशंसा होगी और समाज में आपका रुतबा भी बढ़ेगा। अधिकारियों से आपको लाभ प्राप्त होगा और आज आपको कुछ नया सीखने का भी मौका मिलेगा। आज आपको चाहिए कि आप चांदी धारण करें,
इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बुधवार का बेहद खास दिन है आज। अगर आपको या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य को फिजूल खर्च करने की आदत है तो उससे बचने के लिए, ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसी स्थिति है कि फिजूल खर्च होता है, कैसे उसे रोकें? देखिए, छोटे छोटे उपाय प्रायः मैं आपको बताता रहता हूँ, जिन उपायों को करके आप लोगों का ही अनुभव है कि लाभ मिला है। आप ही लोग बताते हैं कि पंडित जी मैंने ये उपाय किया था, मुझे लाभ मिला है। उन्हीं उपायों के क्रम में आपको बताना चाहूंगा कि धन लाभ के लिए शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को, जैसे आवाज के बाद जो बुधवार आएगा वो निश्चित रूप से कृष्ण पक्ष का बुधवार होगा, लेकिन 15 दिन बाद जो बुधवार आएगा वो शुक्ल पक्ष का पहला बुधवार होगा। सफेद कपड़े के झंडे को पीपल के पेड़ पर लगाना चाहिए। बुधवार को मिट्टी की 2 छोटी छोटी मटकियां लेकर के एक में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग और एक में 1.25 किलो डलिया वाला नमक। डलिया वाला नमक समझना है, जो समुद्र का नमक पहले खाया जाता था, बड़े बड़े जिसके मतलब के आकार होते थे। ये पिसा हुआ नमक नहीं, वो डलिया वाला नमक है। तो इन दोनों को घर में कहीं भी स्थापित कर दें। इसको खास करके पश्चिम और उत्तर के कोने पर स्थापित किया जाए तो ज्यादा लाभ की स्थिति बनती है। बुधवार को धन से जुड़ा कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा 4 दाने हरी धनिया मुंह में डाल करके अगर आप निकलते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। वैसे उत्तर दिशा में बुधवार को भी दिशाशूल माना जाता है, लेकिन यदि उत्तर दिशा में आपको यात्रा करना पड़ जाए धन लाभ के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात, बिना भोजन किए आप यात्रा ना शुरू करें। दूसरी बात, 4 दाने हरी धनिया मुंह में डाल करके यदि आप यात्रा करेंगे तो जो दिशाशूल है, जो दिक्सूल है, उसका दोष आपको नहीं लगेगा, आप लाभ प्राप्त करेंगे। राहु ग्रह जो ऐश्वर्य का ही कारक ग्रह है, अगर आपकी जन्म कुंडली में नीच का है या महादशा अंतरदशा में अशुभ प्रभाव दे रहा है, धनहानि कर रहा है और काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो बुधवार की रात में एक नारियल श्रीफल अपने सिरहाने रख करके सोइए और गुरुवार को दक्षिणा के साथ ये नारियल किसी गणेश मंदिर में ले जाकर के आपको रखना चाहिए। ऐसा करने पर भी राहु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। एक दर्शक जुड़ गई है राजस्थान से, सुनीता जी, स्वागत है आपका। सुनीता जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ गुरुजी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए सुनीता जी। मेरा नाम सुनीता रानी है, मेरी उम्र 34 वर्ष है जी। गुरुजी, मेरा भाग्य उदय कब होगा और मैं कुछ करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा भविष्य में ओहदा क्या रहेगा, कृपया कोई उपाय बताइए। अति शीघ्र भविष्य में आपका भाग्योदय होने जा रहा है, बिल्कुल भी विलंब की स्थिति नहीं है। अप्रैल के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि आपका भाग्योदय हो चुका है। आपको चाहिए कि आप श्री सूक्तम का रोज पाठ किया करिए, श्री यंत्र की पूजा किया करिए और बुधवार के दिन श्री गणेश की भी पूजा किया करिए। और अपने घर के मंदिर में सुनीता जी, आप एक पारे से बना हुआ गणेश जी का चित्र प्रतिमा और एक पारे से बनी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा अगर आप स्थापित कर लेती हैं शुक्ल पक्ष के किसी भी अष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। नोएडा से पुष्पा जी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ मैडम नमस्कार, आचार्य जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए पुष्पा जी। हाँ जी, मेरी उम्र 62 साल है। मैंने 1 साल पहले अपना घर प्रवेश किया है दिल्ली से नोएडा। मैं अपने घर में कौन से ऐसे पेड़ पौधे लगाऊं जिससे लक्ष्मी की कृपा निरंतर बरसती रहे, और तिजोरी में कौन सी जड़ या कौन से पत्ते वगैरह रखूं जिससे कि लक्ष्मी की कृपा रहे? चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। आप अपने घर के दक्षिण पूर्व के कोने में, साउथ ईस्ट में मनी प्लांट का पौधा लगाएं, जो जमीन पर न फैले, ऊपर की तरफ जाए। एक मनी प्लांट का पौधा अपने घर में लगाएं और पूरब दिशा में एक अनार का पेड़ लगाएं गमले में। इसे मंगलवार या रविवार के दिन लगाएं और अनार के पेड़ की देखरेख करें। और घर के पूर्व उत्तर के कोने में तुलसी का पौधा लगाएं और इसका मन लगा करके सेवा शुश्रूषा करें। यदि ये 3 देववृक्ष आपके घर में हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन वैभव की कभी कमी नहीं रहेगी, आपके परिवार में बीमारी नहीं होगी
और अगर परिवार में वास्तु दोष भी है घर में तो उसका भी समाधान मिलेगा। भाई सिर्फ शुक्रवार का दिन ही नहीं, सिर्फ धन की देवी लक्ष्मी ही आपकी पैसों से जुड़ी हर तकलीफ को दूर कर सकती है, बल्कि भगवान गणेश की पूजा से भी आप उनको अगर प्रसन्न करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी। और उनके प्रिय दिन यानी कि बुधवार के दिन अगर आपने खास छोटे छोटे 15 उपाय कर लिए तो समझिए कि आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल गई। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, पंडित जी से जानते हैं अगर हम कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए बुधवार का ये जो खास दिन है, ऐसे में हमें कौन से उपाय करने हैं, छोटे छोटे बेहद आसान उपाय करने हैं जिसके जरिए हम कर्ज से मुक्ति पा सके। पंडित जी, कर्ज से मुक्ति पानी है, भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करना है, लक्ष्मी माँ को भी प्रसन्न करना है, क्या करें? धन लाभ के लिए हर बुधवार को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। वैसे मैं बताऊं आपको, जो मेरे जिंदगी का अनुभव है, जो लोग गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ नित्य करते हैं, अर्थात अपने दिनचर्या में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। जो विद्यार्थी कक्षा 6वीं और 7वीं के विद्यार्थी हैं, 8वीं के विद्यार्थी हैं, अर्थात अभी कुमार अवस्था में हैं, अगर उन्हें किसी विद्वान द्वारा गणेश अथर्व शीर्ष की दीक्षा दे दी जाए और गणेश अथर्व शीर्ष का वो नित्य पाठ करना शुरू कर दें तो आप विश्वास करिए वो सूर्य की तरह पढ़ाई में अपने तेज का प्रकाश फैला सकते हैं और हाई स्कूल 10+2 इन सब कक्षाओं में उच्च स्तरीय अंक प्राप्त कर सकते हैं और जीवन बहुत अच्छा होगा। याददाश्त, मेधा शक्ति बहुत मजबूत होगी। जिस भी विषय को एक बार पढ़ लेंगे वो कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन यदि आप गणेश अथर्व शीर्ष को भी कंठस्थ कर लें और जब भी आप प्रातः काल स्नान करें तो 3 मिनट का समय लगेगा, गणेश अथर्व शीर्ष का एक बार गणेश जी का स्मरण करते हुए पाठ कर लें। कर्ज से मुक्ति के लिए बुधवार को हरी मूंग उबाल करके किसी गरीब व्यक्ति को आप खाने के लिए श्रद्धा के साथ दें। गणेश जी की मूर्ति के सामने दुर्वांकुर भी चढ़ाया जाता है, लेकिन दुर्वा के साथ यदि लड्डू चढ़ाया जाए तो सोने में सुहागा का काम करेगा। अपने वजन के बराबर आप हरी घास अगर गाय को खिलाते हैं तो यह भी एक प्रकार से तुलादान है। हर प्रकार के अरिष्ट और बुध ग्रह के द्वारा उत्पन्न हुआ मार्केश आपके जीवन में समाप्त हो जाता है। बिहार से एक दर्शक जुड़ गए हैं, कुंदन जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें कुंदन। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मैं पूछना चाहे किस साल नौकरी का योग है कि नहीं? जी, कितने साल के हो गए आप कुंदन जी? 21 साल के। कितने साल के? 21 साल। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा बुध बृहस्पति का अभी खडाष्टक योग बना हुआ है। अभी निकट भविष्य में आपको नौकरी का कोई योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप प्रयास करेंगे तो 19 जून 2014 के बाद आपको रोजी रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं इसी के साथ अगली राशि का। अगली राशि है हमारी सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि किसी कार्य के लिए आप पहले से प्रयास कर रहे हैं और उसमें अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है तो आज वो दिन है जब आपको सफलता मिलेगी। और कहीं यदि आपका पेमेंट रुका हुआ है तो उसके भी आज प्राप्त होने का दिन है, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास भी बना रहेगा। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ कन्या राशि की ओर। जानते हैं कि वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज कन्या राशि के जातकों के अंदर गुस्सा की अधिकता देखी जाएगी, क्रोध की अधिकता देखी जाएगी। सरकार से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई काम है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में तो आप सफल रहेंगे और आमदनी के नए नए रास्ते भी आपको मिलेंगे। पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा, लेकिन आज अपने वाणी पर आप संयम रखें और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, जिससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बिजनौर से शशांक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें।
पंडित जी नमस्कार, मेरी उम्र 27 साल है। मेरा जन्म मेरी तारीख है 19 अप्रैल 1987 शाम के 6:30 बजे दिन रविवार। पंडित जी मैं अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरी जॉब, मेरा कैरियर कैसा रहेगा और मैं कुछ कोर्स करना चाहता हूँ तो क्या मैं पैसा लगा दूँ तो मेरे लिए उचित रहेगा? और मेरी शादी का योग मैं मांगलिक हूँ, कब तक होगा? जी, चंद्रमा और गुरु की स्थिति आपके प्रश्नकाल में 5वें भाव में है। अभी आपके पढ़ाई का योग बनता है और आप 1 से 1.5 वर्षों तक की अगर कोई पढ़ाई करते हैं तो ये आपके नौकरी में 4 चांद लगाने वाली स्थिति होगी। वैसे एक बात बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा कि कन्या राशि से निकल करके मंगल जिस दिन तुला राशि में प्रवेश करेगा उसके बाद नौकरी में जो आपके मन में असंतोष है वो असंतोष खत्म हो जाएगा और आपको संतोष प्राप्त होगा। अभी आप अपनी शिक्षा की तरफ भी ध्यान दीजिए। वैसे आपका बहुत अच्छा समय शुरू होगा 2 नवंबर 2014 के बाद। भाई बुधवार को कौन कौन से 15 आसान से उपाय करने से दूर होती है दरिद्रता, कर्ज से मुक्ति मिलती है और पैसों की जो तंगी है उससे भी छुटकारा मिलता है, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं देखा होगा कि भाई आज का ये खास दिन, क्योंकि बुधवार का दिन है, भगवान श्री गणेश का प्रिय दिन है, ऐसे दिन में उनकी राशि उनके लिए क्या लेकर आई है। तो चलिए एक बार फिर से पंडित से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का जो दाम्पत्य जीवन है और जो लोग प्रेम करते हैं, इन दोनों स्थितियों में सुधार की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और आज थोड़ा सा शत्रु आप पर अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं, इसलिए पिता की मदद से अगर आप सारे कार्य आज करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप पैसों की बचत करने में कामयाब रहेंगे। संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अगर आज अपने बच्चे को लंबी यात्रा आप न करने दें तो ठीक रहेगा। आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि आप हर क्षेत्र में सफल रहेंगे। काम के बोझ के कारण थोड़ा सा तनाव जरूर हो सकता है, लेकिन मंगल का उपाय करने पर, ओम अंगारकाय नमः का जप करने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपका पराक्रम और आत्मविश्वास निसंदेह आज बढ़ा रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको विद्याध्ययन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कोई न कोई बीमारी आज आपकी उदय हो सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। आज अपना लक्ष्य पाने में आप सफल रहेंगे। हरी मूंग का दान अगर आज आप करते हैं तो निश्चित रूप से लाभकारी स्थिति बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके कारोबार में धन लाभ की संभावना है। यदि आप कारोबारी हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा समय है। समाज में आपके काम की प्रसन्नता, आपके काम की तारीफ होगी और निश्चित रूप से आपका अधिकार क्षेत्र भी बढ़ेगा। अधिकारियों से, शासन के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा और आज आपको कुछ नया सीखने का और नया करने का मौका भी मिलेगा। आज आपको चांदी धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब इसी क्रम में आपको बताना चाहूंगा, सिंह राशि के जो जातक आज के पहले यदि किसी कार्य पर बहुत प्रयास कर रहे थे और सफलता नहीं मिल रही थी तो आज सफलता का दिन है। आज आपको परिणाम प्राप्त होगा। कहीं से रुका हुआ धन अगर आपको मिलना है तो आज मिलने के पूरे संयोग बन रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। आज आपको चाहिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने वाणी पर संयम रखें और बिना मतलब के क्रोध करने की कोशिश न करें, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति और मंगल की आपके राशि में स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आज आपको गुस्सा बहुत आएगा। तो अपने गुस्से पर काबू रखें। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप 1 गिलास पानी जरूर पिएं। सरकार से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा और आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों ने ये जान लिया कि आज का ये खास दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं और कौन कौन से उपाय उन्हें जरूर करने हैं आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। चलिए पंडित से जानते हैं अब और कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें करने चाहिए बुधवार के खास दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, धन लाभ हो, माँ लक्ष्मी हमेशा हमसे प्रसन्न रहे, मुस्कुराती रहे, तो उसके लिए हम क्या करें, उनका हमेशा घर में वास हो। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री गणेश का स्मरण करने से ही सब प्रकार की दुख और दरिद्रता का निवारण हो जाता है। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में भगवान गणेश और माता चंडी अर्थात महालक्ष्मी की उपासना करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन की सारी मनोअभिलषित कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो धन से जुड़ा हुआ अगर कोई काम आपका है और जल्दी पूरा हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि महीने के पहले बुधवार की रात को कच्ची हल्दी की गांठ भगवान श्री कृष्ण के सामने आप समर्पित करें। दूसरे दिन इसे पीले रंग के कपड़े में लपेट करके अपने दाहिने बाजू में धारण कर लें। बुधवार को एक मिट्टी का शेर बना करके माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ा दें। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो बुधवार को मूंग के लड्डू भगवान गणेश को दुर्वांकुर दूब घास के साथ समर्पित करें। निश्चित रूप से नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी। बुधवार को आंवला या हरड़ का चूर्ण पानी में मिला करके स्नान करने से भी लाभ होगा। बुध ग्रह मजबूत हो और धन लाभ की स्थिति बने, इसके लिए ये उपाय आपको कर लेने चाहिए। बुधवार को थोड़ा सा गेहूं और चना दूध में मिला करके पीपल के पेड़ पर चढ़ाने से कुंडली में अगर बुध ग्रह खराब है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है बुध, मीन राशि में है बुध, तो उसका प्रभाव ठीक होता है। बुधवार को कर्जे का लेन देन नहीं करना चाहिए, लेकिन बुधवार के दिन यदि आप बैंक में पैसा जमा करते हैं या अपने खजाने में पैसा जमा करते हैं तो इससे आपका कोष कभी खाली नहीं होगा। धन लाभ के लिए बताना चाहता हूँ कि आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये जो 3 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में जिन लोगों का जन्म हुआ है या जिन लोगों का जन्म बुध की महादशा में हुआ है, उनको चाहिए कि बुध की आराधना करें और महीने में एक बार हरा धनिया, हरी सब्जी और कांसे का बर्तन, ये आंवला, ये सब चीजें मतलब कि एक थाली में करके दान करना चाहिए। एक दर्शक जुड़ गए हैं, विनोद, स्वागत है आपका। विनोद जी अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी शरण से। हाँ, सदा सुखी रहिए विनोद जी। पंडित जी मेरा नाम विनोद है और मेरी पत्नी का नाम सीता है जी। पंडित जी हमारे जीवन में कभी आपस में बन नहीं रही है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, आपस में एक दूसरे पे बहुत ज्यादा शक हो रहे हैं। आप कितने साल के हैं विनोद जी? मेरी पंडित जी उम्र है 10 जून 1989। आप बिल्कुल मत घबराइए, आपके जीवन के अच्छे समय शुरू होने वाले हैं। आपको चाहिए कि आप रोज दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए घर में, और कपूर से गणेश लक्ष्मी की आरती किया करिए। यदि घर में रोज कपूर जलाना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। और अपने पत्नी को कहिए कि तुलसी के वृक्ष की पूजा किया करें। रविवार के अलावा शेष सारे दिन तुलसी के पेड़ के नीचे शाम को दिया भी जलाया करें। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का, बात करते हैं इसी के साथ तुला राशि की। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का किसी न किसी भविष्य की आशंका से मन परेशान रहेगा। आज आपके काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। लास्ट मोमेंट में आपका काम खराब हो सकता है। आज आप जरूरत से ज्यादा खर्च भी करेंगे, लेकिन आज दुश्मन आपके ऊपर प्रभावी रहेंगे। आज आपको चाहिए कि माँ लक्ष्मी की पूजा करें और बजरंग बाण का भी पाठ अगर हो सके तो जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला
के बाद बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। जानते हैं स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज वृश्चिक राशि के जातकों को धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। भाई के सहयोग से आपके रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और जीवन साथी से भी अनबन हो सकती है। ऐसे स्थिति में शनि का दुष्प्रभाव आपके राशि पर न पड़े, इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। धन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान होगा और अपना लक्ष्य पाने में भी आप सफल रहेंगे। संतान को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि तुलसी के पत्तों की बनी हुई माला आप हनुमान जी को चढ़ाएं। निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अलवर से प्रेमलता जी जुड़ गई है। स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रेमलता जी। जी मेरे पंडित जी 2 सवाल है, एक तो मेरे भाई के लिए और एक मेरे लिए जी। जी मेरे भाई का नाम कपिल है, उसकी शादी नहीं हो रही है जी, कई साल हो गए, बस परेशान होते हुए। आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? मेरे से छोटा है जी। चलिए, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल शुक्र की स्थिति चतुर्दशम प्रश्न काल में बनी हुई है। अभी भी विवाह में विलंब की स्थिति है। 19 जून 2014 के बाद इनके विवाह का योग बनेगा और संभावना ये है कि 2015 के शुरुआत में इनका विवाह होगा। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं अहमदाबाद के रहने वाले मनीष। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। मनीष का जन्म 18 अप्रैल 1986 को 1:30 पर रात्रि में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। मनीष जी, आपकी जन्म कुंडली मकर लग्न की है। लग्न का स्वामी शनि आमदनी के स्थान में आपके 11वें भाव में बैठ करके लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध नीच राशि में मीन राशि में 3रे स्थान पर बैठ करके आपके भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब आपके केंद्रों में 2 पापक ग्रहों की स्थिति है, राहु और केतु की। सूर्य उसके साथ होकर के ग्रहण दोष में फंस रहा है। बुध में शनि का अंतर है। समय तो अभी आपका मध्यम चल रहा है, न अच्छा कहा जा सकता है न खराब कहा जा सकता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि 8 मार्च 2015 के बाद आपका समय खराब होगा। आपको चाहिए कि अभी से आप गणेश जी की पूजा करते रहें, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन, आपके धन की स्थिति और आपके पिता का स्वास्थ्य, ये तीनों चीजें आपकी ठीक रहेंगी। मनीष जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी और इन उपायों को आप जल्द से जल्द करना शुरू कर देंगे। फिलहाल पंजाब से रजनी जी जुड़ गई है। स्वागत है आपका। रजनी जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। उसका नाम शिव कुमार है। हाँ जी, उनकी उम्र बताकर। उसकी उम्र है 25 साल। उसकी नौकरी के बारे में पूछना था, उसकी शादी के बारे में पूछना था। उसका कोई भी काम नहीं बनता है, ना ही कोई नौकरी है, ना ही उसकी शादी हो रही है। उसके बारे में हाँ, मुझसे छोटे हैं वो। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने भाई को आप कहिए कि वो सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें। शनि के प्रभाव में इतना ज्यादा है कि उन्हें कहीं सफलता नहीं मिल रही है। उन्हें कहिए कि रोज सुंदरकांड का पाठ करें। अगर 100 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलेगा। पंजाब से नवजोत जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपना उम्र बताकर सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार जी, मेरी उम्र 20 साल है जी। और मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? कि मैं आगे क्या, मेरी जॉब कैसी है, क्या मिलेगी मुझे? नवजोत जी, आपके 10th भाव का स्वामी सूर्य है, लग्न का स्वामी मंगल है, 5म नवम की स्नेहा दृष्टि है। आप सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास करके सफल हो सकते हैं, या फिर ये व्यवसाय करना चाहते हैं तो ठेकेदारी से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
आज मकर राशि के जातकों के राशि में सूर्य और बुध का संबंध बन रहा है, जिसके कारण आज बुद्धि और ज्ञान का आपके सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। अर्थात आज आपकी प्रत्युत्पन्न मति, तत्काल निर्णय लेने की क्षमता काबिले तारीफ रहेगी। आज आपकी सोच भी सकारात्मक रहेगी। कठिन से कठिन कार्य को भी यदि आप हाथ में लेंगे तो मेरा विश्वास है कि उसे आप बहुत ज्यादा कुछ न समझ करके हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके रोग स्थान में इस समय बृहस्पति और चंद्रमा जो चल रहा है, ये आपके स्वास्थ्य में आलस्य और थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी गिरावट पैदा कर सकता है। आज आप कोई न कोई यात्रा जरूर करेंगे, इसलिए कि यात्रा स्थान का स्वामी ही आपके लग्न में बैठा हुआ है। तो आपको चाहिए कि आज आप शनि चालीसा का पाठ जरूर कर लें, इससे आपका कल्याण होगा, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर के बाद बढ़ते अगली राशि की ओर, जो कि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज कुंभ राशि के जातकों को संतान का सुख और सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। आपके पंचम भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति आज है। चंद्रमा और बृहस्पति की युति आपके बच्चों के भाग्य में चार चांद लगाने वाला है, इसलिए आज आपके बच्चों के लिए बड़ा अनुकूल दिन है। अध्यात्म में आज आपकी रुचि रहेगी। उपासना स्थान में बृहस्पति चंद्रमा बैठा है, तो निश्चित रूप से आज आपके मन में एक पिपासा होगी कि मैं जानूं ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में। तो आज आप किसी कर्मठ सिद्ध महात्मा से मिल करके अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आपके छठे भाव का स्वामी भी चंद्रमा पंचम भाव में है और लग्नेश के साथ उसकी पंचम नवम की स्थिति बन रही है। छोटी मोटी दुर्घटना का भी योग बन रहा है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतें। आज आपकी आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी और धन की समृद्धि आपके जीवन में आएगी। आज पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया जाए तो लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सा उपाय करना है कुंभ राशि वालों को आज के दिन की कृपा पाने के लिए, ये तो पंडित जी ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अंतिम राशि की, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस को क्या करना है आज के दिन, कौन से उपाय करने हैं पूर्ण लाभ उठाने के लिए, और आज का दिन पाइसेस के लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। ग्रहों का गोचर आपके बहुत अनुकूल है, आपको नया पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। राजनीति में एकाएक आपको ऊंचाई मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भी आपके सुधार शुरू होगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में अनबन है तो उसमें काफी कुछ सुधार देखने को आपको मिलेगा और आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा मीन राशि के जातकों को कि आपके गमन स्थान का स्वामी मंगल इस समय कन्या राशि में बैठ करके अपने भाव को नहीं देख रहा है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आज आप यात्रा ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बिहार से हरिशंकर जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। सुना भी मैल हरिशंकर जी, हरिशंकर जी टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी, मेरा नाम हरिशंकर, मैं सरकार से जानकारी लेना चाहता हूँ मैडम जी। उम्र बताइए और सवाल करिए। जी, मेरा उम्र हुआ 22 जुलाई मॉर्निंग 2:51 में मेरा जन्म हुआ है, 22 जुलाई 1970 का। जी, क्या जानना चाहते हैं हरिशंकर जी? जी बाबा प्रणाम। खुश रहिए। क्या जानना चाहते हैं? जी, अपना समय कैसा चलेगा बाबा इस साल का, और बाल बच्चों के लिए कैसा समय रहेगा, इसकी जानकारी। हरिशंकर जी, समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है बेटा, इसलिए आपको चाहिए कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करिए और कभी कभी परिवार के साथ मंगलवार को हनुमान मंदिर भी जाया करिए, लड्डू का भोग भी लगाया करिए। अभी 2 नवंबर 2014 तक कभी कभी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हनुमान जी की उपासना करते रहोगे तो जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। दिल्ली से दीपक जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें अपनी उम्र बताकर।
हम आपको बता दें, यदि आपका भी कोई सवाल है, आपकी भी कोई समस्या है, अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप पंडित जी से बात करें, तो आप हमें तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। एक दर्शक जुड़ गए हैं, अभिषेक गुड़गांव से। स्वागत है आपका। अभिषेक जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। लगता है संपर्क टूट गया है। खैर, हम आपको बता दें, बड़ी मुश्किल से आपकी और हमारी बात हो पाती है। आपसे यही निवेदन है, एक तो जब आप हमसे बात करें, टीवी की वॉल्यूम जो है कम करके रखिए या फिर टीवी से थोड़ा सा दूर बैठिए, ताकि आप और हम बेहतर तरीके से बात कर सके। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आपको सिर्फ अपनी उम्र बतानी है और सवाल करना है। यदि सवाल आपके किसी सदस्य का है तो उसकी उम्र बतानी है और सवाल करना है, ताकि हम आपको सही उत्तर दे पाएं। प्रश्न कुंडली पर आधारित कार्यक्रम है काल चक्र। साथ ही साथ पंडित जी आपको बेहद खास विषयों पर जानकारी देते हैं, ताकि आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए। और हम आपको एक बार फिर से अपने नंबर बता दें, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। रविशंकर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका रविशंकर जी। अपनी उम्र बताइए, अपना सवाल करिए। रविशंकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? रविशंकर जी, देखिए, यही होता है जब आप लोग टीवी की वॉल्यूम कम नहीं करते हैं, बंद करके नहीं रखते हैं, या फिर टीवी से दूर होकर नहीं बैठते हैं, तो थोड़ी सी आपकी और हमारी जो कम्युनिकेशन की समस्या है वो उत्पन्न होती है। हम लोग आराम से बात नहीं कर पाते हैं। खैर, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं, उपाय बताए हैं, उन्हें आपने नोट किया होगा और जल्द से जल्द उन्हें करना शुरू कर देंगे। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।